अगर आपका बीए सेमेस्टर 1 में नेक्स्ट एग्ज़ाम सोशियोलॉजी है, यानी कि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो सोशियोलॉजी है, यानी कि एक एग्ज़ाम आपने दे दिया। अब आपका सोशियोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, वो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि आप क्या पढ़े, कुछ नहीं पढ़े होंगे अगर, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इस वीडियो में जो हम क्वेश्चंस निकाल के लाए हैं, यानी कि सोशियोलॉजी का जो लेसन है ना, वही उसी लेसन में से है। यानी कि जो लेसन में से, उसी लेसन में से एग्ज़ाम जो पूछा है, उसी का मैं इस पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपको ये बताने से पहले आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ देख लीजिए। एग्जाम का पैटर्न जो है आपको फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। सोशियोलॉजी एग्जाम का पैटर्न जो रहेगा, 5 क्वेश्चन आपका आएंगे एमसीक्यू, है ना? यानी कि 5 क्वेश्चन जो रहेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर का, यानी कि उसमें आप डायरेक्ट आंसर एगो लिख सकते हैं, ठीक है? और दूसरा जो रहेगा आपका शॉर्ट नोट्स रहेंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे रहेंगे? यानी कि वो रहेगा आपका 2 क्वेश्चन, ठीक है? 2 क्वेश्चन 5 नंबर करके 10 नंबर, जिसमें आपको मिलेंगे 10 नंबर, ठीक है? अगला क्वेश्चन, 5 को क्वेश्चन एक और रहेंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप रहेंगे, ठीक है? जिसमें आपको 4-4 पेज लिखना है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें 15 नंबर करके 60 नंबर मिलेंगे, ठीक है? तो टोटल आपका यहाँ नंबर कितना हो गया? 60 10 70 और 5 75, यानी टोटल 75 नंबर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। अब क्या होगा कि आपका बाकी जो 25 नंबर है वो कहाँ से मिलेंगे वो देखिए, ठीक है? बाकी का 25 नंबर आपका इंटरनल टेस्ट, यानी कि जो आपको टेस्ट दिए, टेस्ट में से 15 नंबर मिलेगा। अटेंडेंस में आपको 5 नंबर मिलेंगे, और अदर एक्टिविटी में आपको 5 नंबर मिलेंगे, 25 नंबर। अगर कॉलेज 25 नंबर नहीं भी देगा तो कम से कम तो 20 नंबर दे ही देना चाहिए, ठीक है? चलिए अब आप देखते हैं हम लोग को क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, ठीक है? क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन है समाज शास्त्र क्या है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे, समाज शास्त्र समाज और सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है ना? यानी कि समाज शास्त्र, समाज यानी कि जो समाज में हम लोग रहते हैं, जो समाज का संबंधों है, मतलब हम सभी के जो संबंध है, उसे वैज्ञानिक को अध्ययन कहते हैं, ठीक है? अब देखिए समाज शास्त्र के जनक कौन है? ठीक है भाई, समाज शास्त्र उसका जनक कौन हो सकता है? ये भी आगे करेंगे सोशोलॉजी का। सोशोलॉजी का जनक यानी सोशोलॉजी किसने बनाया, ठीक है? तो सोशोलॉजी का जनक कौन है? अगस्टस कोम्बे, ठीक है? कोम्टे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है समाज शास्त्र की परिभाषा दे। तो समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो मानव समाज, उसकी संरचना, संबंध और प्रक्रिया का अध्ययन करता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाज शास्त्र का कार्यक्षेत्र क्या है? तो समाज शास्त्र का कार्यक्षेत्र है परिवार, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति आदि। यानी कि समाज शास्त्र का कार्यक्षेत्र क्या है? जो है कि पूरा परिवार हो गया, समाज के अंदर धर्म का काम हो गया, शिक्षा का काम हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, राजनीतिक हो गया, जो मतलब नियम कानून जो भी चल रहा है, संस्कृति हो गया यानी कि पूजा पाठ, ये लन फन जो भी है, वो ये सब आप हम लोग का समाज शास्त्र समाज के अंतर्गत आता है ना? यानी कि हम लोग एक समाज में रहते हैं। जैसे समाज शास्त्र की प्रकृति क्या है? तो समाज शास्त्र की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक अनुभवजन, सामान्य विज्ञान, ठीक है? अगला क्वेश्चन, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में अंतर बताएं, ठीक है? एकदम इस सब इस चीज़ को जान लीजिए, यानी कि समाज शास्त्र क्या, अगर इसको आप अगर जान लेते हैं ना, तो उसमें आपको क्या पता चलेगा कि आप उस पे से आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा तो आप आराम से 4 पेज लिख सकेंगे, ठीक है? तो देखिए समाज शास्त्र और मनोविज्ञानिक में अंतर क्या है? समाज शास्त्र समूह का अध्ययन है, ठीक है? अध्ययन करता है। और मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र समूह का अध्ययन करता है, यानी कि एक गांव में हम लोग जो है ना, तो सब कोई जो समूह के साथ जो बात और विचार को रखते हैं ना, वो समाज के शास्त्र के हिसाब से होगा, समाज के हिसाब से बात हम लोग रख रहे हैं। और अध्ययन जो होता है वो कहता है मनुष्य जो व्यक्ति, उसका व्यवहार पर डिपेंड करता है, हमारा व्यवहार कैसा है उस पर डिपेंड करता है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध, ये देखिए, तो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में दोनों मानव जीवन और संसाधनों से जुड़े हैं, सही है। आधुनिक समाज में समाजशास्त्र का महत्व, आधुनिक समाज में यानी कि हमारे समाज में समाजशास्त्र का क्या, मतलब सोशियोलॉजी का क्या मतलब महत्व है? तो ये सामाजिक समस्या का समाधान, विकास, नीति धारण, ठीक है? नीति निर्धारण, यानी कि आधुनिक समाज में, हमारे समाज में समाजशास्त्र का क्या महत्व है? यही महत्व है कि हमारे समाज में जो है कि हर चीज़ का समाधान होता है। समाज के बीच अगर रहेंगे तो बातचीत होगा, हर चीज़ का समाधान निकलेगा, समाधान निकलेगा तो विकास होगा, और विकास होगा तो हर नियम और नीति का कार्य होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है समाज क्या है? देखिए समाज क्या है? समाज क्या है? हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, ठीक है? हम लोग मिल के रहते हैं, सब काम मिलजुल के करते हैं, यानी कि एक संगठित एक जगह में जो रहते हैं उसी को हम लोग समाज कहेंगे, यानी कि लोगों का संगठन, समूह,
जिसमें सामाजिक संबंध होते हैं वही समाज है। नहीं तो कोई अगर जंगल में जो रहता है तो वो अकेले जंगल में रहता है, जैसे आदि मानव रहता है, तो उसमें कोई क्या है, जंगल में अकेले कोई है तो उसका कोई समाज नहीं, उसका कोई नियम कानून नहीं, अपने खा रहा है घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग जहाँ है एक गांव में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, एक नियम से रहते हैं, एक पूजा पाठ हर चीज़ का चंदा उंदा सब चीज़ उठता है, हर काम होता है। ठीक है। समाज की विशेषता लिखी है, चलिए समाज की विशेषता लिखते हैं। पारंपरिक संबंध सहयोग संगठन, समाज की विशेषता यानी कि जिस समाज में रहता है, अभी तो जो हम बोले वो सारा चीज़ हो गया। एक जगह एक समाज में रहते हैं, सब चीज़ करते हैं, हर काम करते हैं, वही समाज की बात हो गया। अगला क्या है, समुदाय यानी कम्युनिटी क्या है। जहाँ से समुदाय और हिंदी तो नहीं समझ में आई थी, इंग्लिश में देखिए कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी यानी कि एक ग्रुप, है ना, एक ग्रुप एक समूह में जो कार्य करते हैं उसे हम लोग समुदाय यानी कम्युनिटी कहेंगे। आप लोग ये छोटा छोटा क्वेश्चन हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप इस चीज़ के बारे में अगर आप जानते हैं ना तो भी आप पूरा लिख सकते हैं। अभी हम लोग समझ गए समुदाय यानी कम्युनिटी क्या है, तो एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाला समूह, यानी वही बात है, समूह का जो ग्रुप में रहता है उसी को बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो संगठन क्या है, किसी उद्देश्य के बिना संरचित समूह, यानी कि किसी उद्देश्य के लिए बना संरचित समूह, मतलब वही ग्रुप का ही से बात कर रहा है। ठीक है। अब इसमें किसी उद्देश्य, संस्था यानी कि इंस्टीट्यूशन क्या है। तो संस्था, संस्था क्या है, हम लोग बोलते हैं किसी संस्था में हम लोग पैसा दिए, चंदा दिए, वो किए, यानी कि सामाजिक नियम का संगठित रूप, जैसे परिवार, जैसे परिवार विवाह, ये सामाजिक नियम है। संस्था, संस्था में ही किस संस्था में हम लोग इस नियम के हिसाब से हम लोग शादी कर रहे हैं, एक परिवार में हम लोग रह रहे हैं, तो यही वो संस्था। लोक रीति क्या है, तो लोक रीति क्या है, दैनिक जीवन में साधारण परंपराएं। लोक रीति, लोक रीति यानी कि मनुष्य का जो नीति नियम और जो हम लोग का पूजा पाठ परंपरा जो भी है वही बता रहा है। लोक नीति क्या है, दैनिक जीवन की साधारण परंपरा। अगला क्वेश्चन है, रीति रिवाज क्या है। एकदम इजी इजी चीज को मैं बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज को अगर एक बार अगर देख लेते हैं ना तो आप इस पर आराम से लिख सकते हैं। तो रीति रिवाज क्या है कि लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक व्यवहार, यानी कि हमारे पूर्वज जो कोई नियम लेके चले आए हैं वो हम लोग अभी भी उस काम को कर रहे हैं। ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीति रिवाज। हमने एक भाई पुराना कहानी जो है पुराना लेके आया है, उसी को हम लोग चेक के चल रहे हैं। रीति रिवाज बूढ़ा बुजुर्ग है वही नियम को लेके चल रहे हैं। ठीक है। यानी कि पुराने समय से जो लंबे समय से चला आ रहा है सामाजिक व्यवहार वही हुआ। अब यहाँ क्या है, अब इस पर हम देखेंगे इकाई, समूह स्थिति संस्कृति। ठीक है। समूह, समूह क्या है, तो समूह क्या है, समूह मतलब एक में तो कोई समूह नहीं है, एक से लेकर जब हम लोग दो दो अगर आदमी हो जाएंगे तो एक समूह हो गया। तो वही बोल रहा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठित एक जगह एकत्रित होंगे तो वो हम लोग क्या कहलाएंगे, समूह कहलाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं, समूह के प्रकार बताएं। अब देखिए समूह के प्रकार क्या बताएंगे, प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह, एक समूह हो गया, और जितना ज़्यादा ज़्यादा भीड़ होगा दो समूह हो गया, जितना ज़्यादा भीड़ उतना ज़्यादा समूह। आप लोग को करना यही है कि सिर्फ कि वीडियो एक बार लास्ट तक देख लेना, फिर आप आराम से जाके एग्जाम में बैठिए, प्रेम से लिखिए। एक बार में नहीं समझ में आया किन्हीं को व्हाट्सअप में शेयर कर लीजिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, एग्जाम में घुसने से पहले एक बार देख लीजिए, क्योंकि किताब में अभी पढ़ने को उतना समय नहीं है और यहाँ पर मैं वही क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक समूह क्या है। देखिए प्राथमिक समूह घनिष्ठ संबंध वाला समूह है, जैसे परिवार, पहला समूह तो हम लोग का परिवार ही है ना। अगला द्वितीय समूह क्या है, द्वितीय समूह औपचारिक और कम व्यक्तिगत संबंध वाला समूह। द्वितीय समूह गांव में मीटिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो जो द्वितीय समूह, पहला समूह तो अपना परिवार होगा। सदर्भ समूह क्या है, देखिए वह समूह जिसमें व्यक्ति प्रेरणा लेता है। स्थिति और भूमिका, स्थिति और भूमिका के बारे में जानते हैं। स्थिति यानी स्टेटस, अब भूमिका, स्टेटस क्या है ना, हम लोग स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सअप में। स्टेटस का मतलब हो गया कि आपका स्टेटस क्या है, आप क्या करते हैं उस बारे में बताइए। लेकिन हर कोई अभी तो डेट में गाना लगाता है, वीडियो लगाता है, वगैरह वगैरह, पूजा स्टेटस लगाते हैं, मतलब आपका अभी अपडेट क्या है। तो स्टेटस क्या है, समाज में व्यक्ति का स्थान। आपका स्टेटस का मतलब होता है औकात, आपका औकात क्या है। लेकिन हम लोग व्हाट्सअप के स्टेटस में दूसरा ही कुछ करते हैं। भूमिका यानी कि भूमिका रोल क्या है। भूमिका स्थिति के अनुसार अपेक्षित व्यवहार, यानी बोलते हैं ना वो हीरो का रूल कर रहा है, वो गुंडा का रूल कर रहा है, यानी कि वो रूल नहीं कर रहा, उसको उस तरह का व्यवहार करने का दिया गया है, भूमिका दिया गया है ना। स्थिति के प्रकार बताएं। तो स्थिति का प्रकार देखिए, अर्जित स्थिति, जन्मजात स्थिति। अर्जित स्थिति यानी किसी अभी समय में जो काम कर रहे हो वो स्थिति एक हो गया।
प्रकार। एक जो बचपन से एक स्वाभाविक होता है, उसका लक्षण है, ऐसा छोड़ो, ऐसा बात है, वो हो गया। ठीक है। अब यहाँ संस्कृति, सभ्यता और व्यक्ति का देखते हैं। व्यक्तिगत तो पहला ये क्या है, संस्कृति क्या है। तो संस्कृति क्या है, जीवन जीने का तरीका। जीवन जीने का तरीका संस्कृति है। संस्कृति के तत्व बताएं, भाषा, धर्म, परंपरा। ठीक है। संस्कृति का तत्व मतलब हम लोग का पूजा पाठ जो संस्कृति है उसमें हम लोग किस तरह से हो रहा है, तो उसमें हमारा भाषा भी आ जाता है, उसमें अपना धर्म भी आ जाता है, उसमें अपना परंपरा भी आ जाता है। ठीक है। अब देखते हैं सभ्यता क्या है। सभ्यता वो है, भौतिक प्रकृति का रूप है वो सभ्यता, यानी कि आपका क्या सभ्यता है। ठीक है। अगला संस्कृति और सभ्यता में अंतर। भैया संस्कृति, हमारा जो संस्कृति है, जो संस्कृति समझ रहे हैं, और जो सभ्यता यानी जो गुण है वो अलग। संस्कृति का मतलब मानसिक, संस्कृति नियम चला आया है, यानी कि मानसिक में हमारा बैठा हुआ है। सभ्यता यानी भौतिक, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व यानी कि व्यक्ति के गुणों का समुच्चय। सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक यानी कि समाज में जो भी बदलाव होता है, समाज में होने वाला बदलाव। ठीक है। अब देख सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। सामाजिक परिवर्तन, समाज में परिवर्तन अगर होता है तो उसमें क्या होगा, समाज में अगर होता है तो विकास, प्रगति, क्रांति होगा। और क्या, सामाजिक परिवर्तन के कारण, कारण तकनीकी, आर्थिक, संस्कृति। सामाजिक में परिवर्तन का कारण क्या होता है, समाज में परिवर्तन का कारण क्या होता है। देखिए कभी मौसम खराब हो गया, कभी बादल गिर रहा है, कभी अकाल पड़ रहा है, कभी ये हो रहा है। परिवर्तन का कारण ऐसे हो सकता है। और तकनीकी की, आर्थिक, संस्कृति, अभी परिवर्तन कैसे हो रहा है, पहले मोबाइल नहीं था, मोबाइल हो गया, फिर बड़ा बड़ा गैजेट हो गया, फिर ये वो लन फन। तो जिस तरह से तकनीकी बढ़ रहा है उस तरह से परिवर्तन हो रहा है। आगे देखते हैं सामाजिक नियंत्रण। नियंत्रण क्या है, सामाजिक नियंत्रण समाज में व्यवस्था बनाए रखने के उपाय। सामाजिक को नियंत्रण रखने के लिए उस जो नियम हम लोग बनाते हैं उस पर काम करेंगे, उस पर अपडेट रहेंगे। घर बना दें 4 तल्ला, उस पर टाइम टाइम पचौड़ा नहीं करेंगे, प्लास्टर नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। उसी तरह सामाजिक नियंत्रण के साधन। सामाजिक नियंत्रण के साधन क्या है, सामाजिक नियंत्रण। समाज में इतना जो भीड़ भाड़, उसको नियंत्रण का क्या साधन हो सकता है, उसका साधन एक ही हो सकता है। उसका साधन हो सकता है कानून, उसका साधन हो सकता है धर्म, उसका साधन हो सकता है शिक्षा। कानून को लेकर चलना है, धर्म को लेकर चलना, और आपको शिक्षित होना जरूरी है, तभी आप इतने चीज समझोगे। सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियां, परिवार, स्कूल, राज्य। आगे देखते हैं अगला, प्राथमिक द्वितीय समूह में अंतर लिखिए। देखिए प्राथमिक, समाज में समूह दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीय। इसके मुख्य बीच में अंतर निम्नलिखित है। देखिए आधार, एक प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह। संबंधनिष्ठ और व्यक्तिगत, औपचारिक और अधिवेक्य। आकार छोटा बड़ा, उद्देश्य जो होता है यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर लीजिएगा, परिवार हो गया, मित्र हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, सब जगह समूह का बात होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृति के प्रकार। संस्कृति के प्रकार समझाएं। संस्कृति के प्रकार का मुख्य प्रकार निम्नलिखित है। भौतिक संस्कृति, यह वे वस्तुएं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। उदाहरण के लिए घर, कपड़े, वाहन। संस्कृति मतलब हम लोग का जीवन में ये जुड़ा हुआ है ना। अबौधिक संस्कृति, अबौधिक संस्कृति वह विचार, मान्यता, वो परंपराएं, उदाहरण का धर्म, भाषा, रीति रिवाज। इसको देख नहीं चलते लेकिन इसको नियम के हिसाब से माना गया है ना। अभौतिक जो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, मतलब मान के चल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। लोक संस्कृति यानी कि ग्रामीण को पारंपरिक जीवन में जुड़ी संस्कृति। लोक संस्कृति यानी कि गांव और समाज के साथ जुड़ा हुआ, प्रकृति, जैसे में कोई पहाड़ी में कोई मेला लगता है, समाज के साथ जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए। अब उदाहरण के लिए लोकगीत, लोक नृत्य ले लीजिए। अब लोकप्रिय संस्कृति, लोकप्रिय संस्कृति क्या है, आधुनिक और शहरी समाज में प्रचलित संस्कृति। उदाहरण के लिए फिल्म, फैशन, सोशल मीडिया। ठीक है। अगला देखते हैं, सामाजिक परिवर्तनों के कारण का व्याख्या कीजिए। सामाजिक में जो परिवर्तन के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इनका व्याख्या अगर करने के लिए बोले तो देखिए, समाज में परिवर्तन का कारण क्या होगा, समाज में ना होने वाले बदलाव। इसके मुख्य कारण क्या हो सकता है, तकनीकी कारण। अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो शायद कोई नियम नया निकल कर नहीं आ रहा है, सिस्टम ये सब हो रहा है। अभी देखिए तकनीकी जीवन में, और अगर बदलाव जीवन शैली में अगर बदलती है तो किस लिए, हम लोग को क्या मिला है, इंटरनेट मिला है, मोबाइल मिला है, इससे बदलाव हो रही है, इससे काम हो रही है। आर्थिक कारण, आर्थिक विकास के समाज में परिवर्तन होता है। औद्योगिकरण। संस्कृति कारण,
नए विचार और मान्यताएं परिवर्तन लाते हैं। जनसंख्या का कारण, जनसंख्या वृद्धि से संसाधन और समाज में प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या यानी कि हम लोग का जो भारत में जनसंख्या इतना ज़्यादा है, इसमें क्या हो रहा है, इतना जनसंख्या वृद्धि होने के कारण समाज में प्रभाव पड़ रहा है कि भैया इतने जनसंख्या को खिलाएगा पिलाएगा करेगा कैसा, सबको रोजगार चाहिए ना। जनसंख्या बढ़ाने से तो नहीं होगा। भारत में कितना जनसंख्या बढ़ा आपको तो पता है। वही बता रहे। राजनीतिक कारण, देखिए सरकारी नीतियाँ और कानून बदलाव लाते हैं राजनीतिक कारण। शिक्षा के बारे में देखिए, शिक्षा से सोच और दृष्टिकोण बदलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा देख कर थक गए रुक गए, ऐसा नहीं। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा, आराम से जाकर एग्जाम में लिखिएगा। एक बार में नहीं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि आपने पूरा साल पढ़े नहीं है। आपके पास यही एक ऑप्शन है। ठीक है, वो भी इतना सुंदर से डिजिटल बोर्ड में आपको बताया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण साधनों का वर्णन। तो इसका उत्तर है सामाजिक नियंत्रण का साधन का जिसके समाज में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखा जाता है। सामाजिक को नियंत्रण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी को नियम अनुशासन यानी कि व्यवहार अनुशासन नियम कानून सबको बना के रखना पड़ेगा, तभी तो हम लोग को सब कुछ ठीक रहेगा। अगला है अनौपचारिक साधन, परिवार परंपरा रीति रिवाज लोकमत। औपचारिक साधन क्या है, कानून पुलिस न्याय। धर्म क्या है, धर्म के बारे में जाइए। धर्म नैतिकता और आचरण को नियंत्रित करता है। यानी धर्म क्या करता है, धर्म जो नैतिकता यानी कि व्यवहार और आचरण स्वभाव को नियंत्रित करता है। शिक्षा सही गलत का ज्ञान देता है। सही बात है, एकदम इजी इजी चीज पूछेगा इसमें। समाज यानी सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र, समाज के बारे में ही क्वेश्चन बताएंगे। समाज और समुदाय में अंतर बताएं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। समाज और समुदाय में अंतर बताएं। अब देखिए आधार समाज सोसाइटी समुदाय में देखिए क्या अंतर है। परिभाषा, सामाजिक संबंधों का जाल, एक स्थान पर रहने वाला समूह, क्षेत्र व्यापक सीमित है ना। जबकि संबंध जो है प्रत्येक प्लस प्रत्यक्ष, मुख्यतः प्रत्यक्ष, उदाहरण पूरा देश, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, है ना। सामाजिक संबंध और यहाँ पर जाल। अब अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, समाज शास्त्र का महत्व लिखिए। बताइए, बार बार एक ही चीज को समझना पड़ रहा है। समाज शास्त्र का महत्व निम्नलिखित है। यही क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, समाज शास्त्र का महत्व लिखिए। समाज को समझने में सहायता, यह सामाजिक संबंधों और संरचना को समझता है। सामाजिक समस्याओं का समाधान, गरीबी बेरोजगारी अपराध जैसी समस्याओं को समझने में मदद करता है। समझे, समाज शास्त्र का महत्व यही है कि हर नियम हर कार्य को, गरीबी हो बेरोजगारी हो अपराध हो कुछ भी हो, समाज में ही हम लोग उस चीज़ को समझ के बूझ के काम करते हैं ताकि सभी को बराबर अधिकार मिल सके। सामाजिक विकास कैसे होगा, नीति और योजनाओं पर निर्माण से सहायता, यानी कि कोई नियम बना है उस पर, कोई नीति बना उस पर काम करना ही समाज आगे बढ़ेगा, है ना। समाज का विकास होगा यानी कि हमारा भारत देश का विकास होगा। अगला क्या बता रहा है, जागरूकता बढ़ाता है। जागरूकता लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान देता है। सामाजिक एकता, समाज में एकता और सद्भाव बढ़ाता है। समाज शास्त्र आधुनिक समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा मैंने आपको बता दिया है। आपको एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, वीडियो को देख लेना है। और इसी तरह से नेक्स्ट आप लोगों का क्लास जितने भी कोई भी सेमेस्टर का रहेगा, मैं सभी का एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा और हर चीज़ का जानकारी दूंगा आपका, चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या फिर आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो या फिर आपका रिजल्ट से रिलेटेड हो, है ना। यानी कि हमारे यहाँ पर सारा चीज़ आपको जानकारी मिलेगा। उसके लिए आपको नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब अगर दिख रहा है आपको, तो उसको टच करके गायब कर देना है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना है। धन्यवाद।